हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने इटरेटर के बारे में पढ़ा था। इटरेटर क्या है कि जब भी हमने वन बाय वन किसी डेटा को फिच करना होता है तो हमें इटरेटर की ज़रूरत पड़ती है। हम इटरेटर यूज़ करते हैं, लेकिन इटरेटर को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हम बनाते हैं, जिसमें एक हमारे पास ITER है और दूसरा हमारे पास नेक्स्ट मेथड है। तो उससे बचने के लिए पाइथन ने हमें जनरेटर का कॉन्सेप्ट दिया है। जनरेटर क्या है, अपने IDE में चेक करते हैं। लेट से मेरे पास एक वैल्यू है, एक फंक्शन है। सपोज मैं लिखता हूँ फंक्शन डेफ टॉप 10। मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ टॉप 10, प्रिंट करके इसकी वैल्यू को गेट करते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न, तो जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो हमने उससे वैल्यू रिटर्न करनी होती है। रिटर्न 5 प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ये भाई इसने हमें सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न की होगी जो कि 5 होगी, तो इसने हमें वैल्यू रिटर्न की है जो कि 5 है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमने इसे एज अ जनरेटर यूज करना है, तो पाइथन ने हमें एक कीवर्ड दी है यील्ड का। वो हमें क्या करता है, मेरे फंक्शन या मेथड को क्या बना लेता है, एज अ जनरेटर बना के मुझे दे देता है। मैं रन करके चेक करूँगा तो इसने हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया है टॉप 10 का। मैं यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में ले लेता हूँ, वेर इज इक्वल टू टॉप 10। और फिर हमारे पास इटरेटर का मेथड क्या है कि हमने उसे नेक्स्ट वैल्यू जब लेनी है तो हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर नेक्स्ट वेयर डॉट अंडरस्कोर नेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं तो हमें वैल्यू दे देता है। रन करके चेक कर लेते हैं तो ये मुझे 5 वैल्यू इसने दे दी है। अब इसमें हमारे पास और वैल्यूज़ नहीं है तो ये मुझे नेक्स्ट पे क्या करेगा, एक्सेप्शन देगा। तो मैं यहाँ पे यील्ड बना देता हूँ कि मुझे ये वैल्यू का इटरेशन चाहिए, इस वैल्यू की मुझे इटरेशन चाहिए। और मैं अगर यहाँ पे सिंपल प्रिंट के बजाय मैं फॉर लूप लगा दूँ, फॉर आई इन वॉर, और प्रिंट करूँ मैं आई को, तो ये मुझे 1 2 3 एंड 6 वैल्यू दे देगा। तो देखा दोस्तों, हमारे पास रिजल्ट में क्या आया है, 1 2 3 एंड 6। ये तो हो गया सिंपल केस। अब मुझे एक रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बना लेते हैं। हमें 1 to 10 नंबर का स्क्वायर चाहिए, 1 से लेकर 10 तक हमें इन नंबर्स का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 1 to 10। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा। वाइल एक लूप लगा लेते हैं, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इनटू नंबर, और नंबर को हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं 1 से। यील्ड कर लेते हैं अपनी वैल्यू स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं एक वेरिएबल में, इसका आउटपुट ले लेते हैं रिजल्ट RESSQU, और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फॉर लूप लगा के चेक करते हैं, आई इन रेस प्रिंट आई, रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये मुझे 1 से लेकर 10 तक इसने मुझे परफेक्ट स्क्वायर दे दिए हैं। इसका एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं इसका, रेस प्रिंट रेस अंडरस्कोर नेक्स्ट, रेस अंडरस्कोर नेक्स्ट, रन करके चेक कर लेते हैं। इसने मुझे 1 दे दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं इसको दोबारा चलाता जाऊंगा तो ये मुझे वैल्यू देता जाएगा। हम इसको एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एक मेथड है, उसमें हम अपने रिस्पॉन्स को भेज देते हैं। तो दोनों तरीकों से ये हमारे पास काम कर रहा है। अब जनरेटर, अगर हमारे पास ऑलरेडी इटरेटर था तो पाइथन ने जनरेटर क्यों इंट्रोड्यूस किया? एक तो ये हमें इन दो मेथड से बचाता है, क्योंकि वो दो मेथड्स हमने खुद लिखने होते हैं, उसको हैंडल करने होते हैं। और दूसरा ये है कि लेट से हमारे पास कुछ डेटा है जो हमने डेटाबेस से फेच करना होता है, और वो बहुत ही बड़ी फाइल है। तो वो क्या करेगा, पाइथन उसको पूरा डेटा वो फेच करेगा, अपने पास मेमोरी में रख लेगा, तो मेमोरी का कंजप्शन होगी और लोड बढ़ेगा। तो उससे बचने के लिए पाइथन ने जनरेटर और इटरेटर को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि
हमारे पास हम जो एक ही रिकॉर्ड है उसको सिर्फ फेच कर सके और उसको मेमोरी में रख सके, बाकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो हमारे पास मेमोरी में ना हो। तो ये थी हमारे पास इटरेटर और जनरेटर के बारे में वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।